लालू प्रसाद के पटना आने के बाद उन पर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही उन पर है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार पार्टी के कार्यों को अपने द्वारा अपने हिसाब से संपादित कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सरकार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबको मना कर दिया गया था कि सरकार में होने वाले फैसले और सरकार को लेकर के, गठबंधन को लेकर के कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देगा। इसके लिए चिट्ठी भी जारी हुई थी, लेकिन जिस हाथ से चिट्ठी जारी हुई थी उन्हीं के पुत्र ने शुरुआत कर दी। सुधाकर सिंह, आप जानते हैं कि सुधाकर सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर और अपनी ही सरकार पर हमला किया वो सब जानते हैं, और इसको लेकर के उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। कई बार टकराव की स्थिति आई, लेकिन उस टकराव की स्थिति को कहीं ना कहीं अगर जदयू थोड़ा डाउन नहीं होती तो हो ही जाना था। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बढ़ता चला गया और उन पर कार्रवाई करने की बात की गई। उन्हें नोटिस भी दिया गया और शोकॉज पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक किसी को पता नहीं है कि शोकॉज का रिजल्ट क्या हुआ और उन पर कार्रवाई क्या हुई। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे गठबंधन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको सुनना, समझना और अपने मन में रखना पड़ता है। कई बातें नहीं कहने से काम बनता है और कई बातें कहना जरूरी होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन सब से अलग ये समझ रही है कि वो बड़ी पार्टनर है और वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया। चंद्रशेखर ने तो पूरे रामायण को ही गलत साबित कर दिया और रामायण लेकर सदन तक पहुंच गए। नीतीश कुमार ने उनको भी समझाने की कोशिश की, डांटा भी, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। उसके बाद भी उनका प्रवचन जारी रहा और रामायण को लेकर के वो बातें करते रहे, जिससे समाज में दूरियां बढ़ती गई। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर के बहाने नीतीश कुमार को घेरने का कोशिश किया। इसके अलावे अभी चल ही रहा था ये सब कुछ कि और कई बयान आ गए। इस बीच में आलोक मेहता का भी एक बयान काफ़ी विवादित हुआ था, लेकिन आलोक मेहता ने अपने बयान को जैसा था वैसे ही मोड़ करके उसे अलग हो करके बात रख दी। यानी कि वो मामला तो शांत हो गया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से यदुवंश यादव ने एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर के बातें कही है, उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर काफ़ी गुस्सा है। जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बिहार भर में और ख़ास करके ब्राह्मणों की बात करें तो वो काफ़ी गुस्से में हैं। परशुराम सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं आशुतोष झा, उन्होंने तो अपनी बात रखी और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं आपको बता दें कि अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने भी कड़े रुख में राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी दी और लालू प्रसाद से इन सब पर एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता नहीं है कि कभी जो कृष्ण थे उनके भी गुरु ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अगर नहीं जानते हैं तो द्वापर का पन्ना उलट के देख लीजिए और आपको सब पता चल जाएगा। इसके साथ साथ जो तल्खी देखने को मिल रही है वो काफ़ी निराश करने वाली है राष्ट्रीय जनता दल को और गठबंधन को। गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के आने के बाद भी सुधार होता नहीं दिख रहा है और एक दूसरे पर बयानों के कारण गठबंधन के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। अगर ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से गठबंधन बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जदयू की तरफ से लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है। कोई पहली बार नहीं है, लगातार नीतीश कुमार और गठबंधन के साथ साथ गठबंधन के कहा जा रहा है कि घाटा वाले कई बयान हैं जिस बयानों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इन बातों को लेकर के काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बढ़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक झा के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि फाइनल अल्टीमेटम राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया गया है। अगर इसके बाद भी नहीं कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुश्किल में गठबंधन जरूर पड़ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।